हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसल स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो इतने भी स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर हिंदी का देने वाले हैं, जो कि 22 फरवरी को होने वाला है। तो स्टूडेंट, उससे पहले मैं बता दूं, इस बार का पेपर धुआं होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिन चैप्टरों से बोर्ड एग्जाम में पेपर पूछे जाते हैं उनसे बनते हैं उन्हीं चैप्टरों से। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। उससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, ये जो मेरा वीडियो है, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पूरा अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, यह वीडियो देखने के बाद कैसा भी स्टूडेंट हो वो भी पूरा 70 में 65 स्कोर करके ही आएगा। तो स्टूडेंट, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जिससे हम लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलते हैं और उससे आधारित प्रश्न देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 20 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होता है उसको हम लोग बाद में देखेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिकें हैं, जो चैप्टर हैं, उनको हम लोग पहले सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग का जो गद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर आता है वो बोर्ड एग्जाम में पूरे 6 नंबर का आता है। तो यह किस किस चैप्टरों से पूछा जाता है और कैसा पूछा जाता है, तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन होता है, इस पे 2 नंबर आपको इसके संदर्भ पे मिलते हैं, जो गद्यांश दिया होता है उसके लिखने पर। उसके बाद 2 नंबर आपको मिलते हैं इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर, और 2 नंबर उसी गद्यांश में से कोई एक प्रश्न पूछ दिया जाता है, और पूरे 6 नंबर आपको मिलते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से आप चैप्टर को लर्न कर लीजिए, ताकि इसी चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मित्रता नामक चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको तो आप लोग 90% पूरा तैयार कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बता दूं इससे अधिकांश क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ममता चैप्टर। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है इससे, और यह भारतीय संस्कृति से, यह भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इन 10% में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन आप इन तीनों चैप्टरों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आप लोग मित्रता नामक चैप्टर को तैयार कीजिएगा, और इसके साथ साथ आप लोग ममता को भी तैयार कर लीजिएगा, और भारतीय संस्कृति चैप्टर को भी तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आप पूरे बोर्ड एग्जाम में गद्यांश से जितने भी प्रश्न उत्तर आधारित रहेंगे, इसके पूरे आप लोग 6 नंबर पक्का कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। तो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट, आता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर। इस पर भी पूरे हम लोग को 6 मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स हम लोग को मिलते हैं इसके संदर्भ लिखने पर, 2 मार्क्स मिलते हैं इसके रेखांकित अंश की व्याख्या करने पर, और 2 नंबर इस पे आधारित जो हम लोग का पद्यांश रहता है उस पर प्रश्न होता है, उस को टोटल मिलाकर हम लोग को पूरे 6 मार्क्स मिलते हैं अगर हम लोग कर देते हैं तो। इस पे भी आधारित 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोग देख लीजिएगा। यह जो पद वाला चैप्टर है स्टूडेंट, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये 90% मान के चलिए, 90 से 95% इससे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद आप एक चैप्टर और तैयार कर लीजिएगा जो कि है स्वदेश प्रेम। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, क्योंकि इससे भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को अधिकांश मिलता है। तो स्टूडेंट, अगर आप भी अगर पद्यांश से इन दोनों चैप्टरों को अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आप पूरे 6 नंबर फिर आप पक्का कर लेंगे इनके प्रश्न उत्तर को लिख कर बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, उसके लिए कौन सा चैप्टर हम लोग तैयार करें। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा वो मिलेगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने को मिलेगा। इस पे भी आपको पूरे स्टूडेंट 5 मार्क्स मिलते हैं। 2 मार्क्स आपको मिलेंगे इसके संदर्भ लिखने पर, और 3 मार्क्स मिलेंगे इसका हिंदी में अनुवाद करने पर संस्कृत गद्यांश का, और पूरे 5 मार्क्स आपको मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में। तो उसके लिए आपको कौन कौन से चैप्टर तैयार करना है, तो उसके लिए आपको केवल 2 ही चैप्टर तैयार करना है। एक वाराणसी चैप्टर तैयार करना है, एक भारतीय संस्कृति चैप्टर तैयार करना है। यह चैप्टर दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, ये चैप्टर बहुत ही दोनों इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों चैप्टरों को एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि स्टूडेंट अब ज़्यादा दिन नहीं रह गया है आपको पेपर को। मानकर चलिए कि आप हफ्ता भर और ही पेपर आपका रह गया है। तो स्टूडेंट, आप कुछ इस कदर से भी अभी तक तैयारी कर लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप लोग अभी से भी तैयारी करके पूरे मार्क्स कंप्लीट कर सकते हैं बोर्ड एग्जाम में अपने। तो चलिए स्टूडेंट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार का बोर्ड एग्जाम में आता है। तो स्टूडेंट देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हम लोग के बोर्ड एग्जाम में, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए आता है। तो इस पे भी आधारित किस प्रकार से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलेंगे। तो ये 2 चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट इन 2 चैप्टरों से अधिकांश क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं, जो कि पहला है जीवन सूत्राणी और एक है अन्योक्ति
विलास। ये दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, और इन दोनों चैप्टर को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा बढ़िया से, ठीक ढंग से। और इस पे भी स्टूडेंट हम लोग को पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं, जो कि 2 मार्क्स हम लोग को मिलेंगे इसके संदर्भ पे, और 3 मार्क्स हम लोग को मिलेंगे इसका हिंदी में अनुवाद करने पे, और पूरे 5 मार्क्स हम लोग को मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग, जो मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, अगर आप लोग इन चैप्टरों को तैयार कर लेते हैं तो स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि आप बोर्ड एग्जाम में अभी पढ़कर भी पूरे 70 में 65 नंबर स्कोर कर सकते हैं हिंदी के पेपर में। तो स्टूडेंट, यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए और देखते रहिए कौन कौन से चैप्टर और हम लोग को कैसे तैयार करने हैं, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे भी बताता रहूँगा ऐसे ही। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं आपको बता दूं नेक्स्ट किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में मिलता है देखने को, और कैसे हम लोग को उसको तैयार करना है। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग को मिलता है लेखक का जीवन परिचय लिखने को, यानी कि जो लेखक दिए रहते हैं उन लेखकों का हम लोग को जीवन परिचय लिखने को होता है। अगर हम लोग उस पर लिखते हैं तो वहाँ पे भी हम लोग को पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं हम लोग के लेखक का जीवन परिचय लिखने पर। तो कौन कौन से आप लोग जीवन परिचय लेखक का याद करें, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इन तीनों जो लेखक हैं इनके जीवन परिचय को आप लोग देख लीजिएगा। और ये तीनों जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट, इन तीनों जीवन परिचय लेखकों का जरूर आप लोग लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको बताता हूं इन तीनों में से एक आपको बोर्ड एग्जाम में एक या 2 देखने को पक्का ही मिलने वाला है। अगर आप इतना तैयार कर लेते तो आप फिर अपने 5 मार्क्स पक्के कर लेंगे। तो अब आइए आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे हम लोग को जो स्टूडेंट देखने को मिलता है वो कवि का जीवन परिचय देखने को मिलता है बोर्ड एग्जाम में, यानी कि कवि का जीवन परिचय हम लोग बोर्ड एग्जाम में किस किस का तैयार करके जाएं, जो कि हम लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिले। तो मैं आपको बता दूं, सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास और महादेवी वर्मा, इन तीनों का अगर आप लोग जीवन परिचय याद करके जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, आपको बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा इन्हीं का जीवन परिचय। तो स्टूडेंट, आप इन तीनों का जीवन परिचय पक्का ही याद कर लीजिएगा। अगर आप इनका भी जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फिर से पूरे 5 मार्क्स मिलेंगे। मैं आपको जितना बता रहा हूँ स्टूडेंट, आप बस उतना ही तैयार करके जाइएगा। ऊपर जो मैंने आपको लेखकों के बारे में बताया, जिसमें से जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको भी तैयार करके जाते हैं तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी आप लोग 100% मान कर चलिए कि इन्हीं तीनों में से आपको बोर्ड एग्जाम में लेखक का जीवन परिचय और इन्हीं तीनों में से कवि का जीवन परिचय आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इतना करते हैं तो आप 5 नंबर कवि वाले से और 5 नंबर लेखक वाले नंबर पक्के कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे देखिए स्टूडेंट, आगे हम लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है संस्कृत में प्रश्न उत्तर लिखने को, यानी कि संस्कृत में प्रश्न उत्तर आप लोग लिखते हैं तो यहाँ पूरे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। आपको 4-5 क्वेश्चन दिए रहते हैं, उन 4-5 क्वेश्चनों में से आपको 2 ही क्वेश्चन के जवाब देने होते हैं और एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप लोग 2 क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं तो आपको पूरे 4 नंबर मिल जाते हैं। तो आप उसके लिए कौन कौन से चैप्टर को पढ़ें, तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आप केवल 2 ही चैप्टर को लर्न कीजिए। एक है वीर वीरण पूज्यते और एक है केन किम वर्धते। आप इन 2 चैप्टरों को तैयार करते हैं तो आप अपने पूरे 4 नंबर पक्के कर सकते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अधिकतर क्वेश्चन इन दोनों चैप्टरों से ही देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो निबंध से आता है, यानी कि निबंध। और निबंध पर जब हम लोग एक निबंध से क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलता है, अगर हम लोग निबंध को पूर्ण लिख देते हैं तो हम लोग को पूरे 9 मार्क्स मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर हम लोग को निबंध लिखने पे ही मिलता है, जो कि पूरे 9 नंबर मिलता है। तो आप लोग कौन कौन से ऐसे तैयार करके जाएँ ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में वही देखने को मिले। तो स्टूडेंट, आप बस इन तीनों निबंध को तैयार कर लीजिए। पहला क्या है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। उसके बाद दूसरा है बेरोजगारी की समस्या और समाधान, और तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप। अगर आप इन तीनों टॉपिकों को तैयार करके जाते हैं तो आप मान कर चलिए कि पूरे आप 9 नंबर अपने पक्के कर लेंगे निबंध से। तो स्टूडेंट, इन तीनों टॉपिकों को आपको पक्का ही याद करके जाना है, या फिर एक बार देख लीजिएगा, फिर उसके बाद आप लोग बनाकर भी लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है वो खंड काव्य से देखने को मिलता है। ये खंड काव्य होता क्या है, तो खंड काव्य में अलग अलग मंडल के लिए अलग अलग दिया जाता है खंड काव्य। जैसे कि मान लीजिए मुक्ति दूत हुआ, ज्योति जवाहर हुआ, कर्ण का हुआ, कर्मवीर भरत हुआ, तुमल खंड काव्य हुआ, मेवाड़ मुकुट हुआ। ये बहुत सारे खंड काव्य हैं। तो आपके मंडल से हिसाब से आपके स्कूल में बताया होगा कि आपको कौन कौन से, आपको केवल कौन सा खंड काव्य पढ़ना है।
तो आप लोग वही अपना लर्न करके जाइएगा। और यहाँ से जो खंड काव्य से पूरे 3 नंबर के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। और 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एक श्लोक लिखने को मिलेगा। श्लोक आपके बोर्ड एग्जाम में जो कविता न दी गई हो वही आपको लिखना होगा श्लोक के रूप में। तो 2 नंबर यहाँ से आपको मिलता है श्लोक लिखने से। उसके बाद में स्टूडेंट आपको बता दूं, जो आपके 20 नंबर बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी 20 नंबर के जो आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसको हम लोग MCQ बोला जाता है। तो यह कहाँ से और किस प्रकार से पूछा जाता है, तो मैं आपको बता दूं, जो गद्य का साहित्य होता है और जो पद्य का साहित्य होता है, इन दोनों से मिलाकर गद्य साहित्य से 5 नंबर का और पद्य साहित्य से 5 नंबर का, और मिलाकर टोटल 10 नंबर के मार्क्स हम लोग के गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं बहुविकल्पी में, जो कि 10 नंबर के यहाँ से हो गए। और एक होता है 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग के पूछे जाते हैं वो बहुविकल्पी में हिंदी व्याकरण से, यहाँ से 10 नंबर के क्वेश्चन हम लोग को पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट जो कल का नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा, मैं आपको बताऊँगा कि गद्य साहित्य और पद्य साहित्य तथा हिंदी व्याकरण के आप लोग हिंदी व्याकरण में आप लोग क्या क्या करें, ताकि आप लोग 20 नंबर अपने बहुविकल्पी से भी पक्के कर सकते हैं। तो स्टूडेंट मैं आपको उससे पहले बता दूं, मैं कल की वीडियो में आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य पे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनको मैं लेकर आऊँगा। और हिंदी व्याकरण में आप लोग क्या क्या पढ़ें, हिंदी व्याकरण में होता है रस, छंद, अलंकार, समास, संधि, विग्रह, बहुत सारे होते हैं। तो आप लोग कैसे उनको तैयार करके वहाँ से भी अपने 10 नंबर पक्के कर सकते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।